अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। इसके बाद क्या होगा, इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से कंसल्ट कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह वग़ैरह भी इस सिलसिले में एक दूसरे से मशवरे कर रहे हैं और तमाम स्टेट से खबर ली जा रही है कि उनका क्या ख्याल है। ममता बनर्जी, जहाँ तक वेस्ट बंगाल का डिसीशन है, उनका कहना है कि 8 जून से तमाम काम फिर से लौटेंगे। लोग ऑफिस जाने लगेंगे, स्कूल जाने लगेंगे, सब कुछ होगा। रेलवे वजारत ने कहा है बीमार, बुज़ुर्ग, बच्चे, हामिला ख़वातीन वग़ैरह गैर ज़रूरी सफ़र न करें। यानी लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, मगर उसी वक्त एहतियाती इक़दाम जो करने हैं वो करने की ज़रूरत है, इस पर ज़ोर दिया गया है। ऐसा ही होने वाला है। मरकज़ी हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों से वीडियो कॉल के ज़रिए राबिता कायम रख रही है। इसके अलावा इस लॉकडाउन के वक्त जो कुछ हुआ, उस सिलसिले में नेशनल ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि रियासत ट्रेनों में सवार गरीब मज़दूरों की ज़िंदगी की हिफाजत करने में नाकाम रही है। कमीशन ने दाखिला सेक्रेटरी, रेलवे और गुजरात और बिहार की हुकूमतों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में तफसीली जवाब देने को कहा है। इसके अलावा जहाँ तक इंडियन इकानमी की बात है, ये तो बिल्कुल ख़राब है। इंडियन इकानमी कोरोना वायरस से पहले भी ख़राब थी, अब तो बदतर है। जीडीपी ग्रोथ अब कहा जाता है 4.2% है। इस पर भी कांग्रेस लीडर चिदम्बरम और दूसरे लीडरों ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए। तमिलनाडु में कोरोना वायरस में इजाफ़ा हो रहा है। अब कोविड-19 के मरीज़ों की कुल तादाद बढ़कर 20,246 हो गई है और अमवात 154 हुए हैं। नए कोरोना वायरस के केसेस जो कि 874 है, इसमें 141 दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं और महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के बीमारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु के वज़ीर तालीम संगुट्टयन ने कहा है कि तालाबंदी के दौरान ऑनलाइन पर दी जाने वाली तालीम के लिए कोई फ़ीस नहीं कलेक्ट करना चाहिए। ये तमाम प्राइवेट स्कूल से कहा गया है। और आईटी कंपनी विप्रो में भी तब्दीली आ रही है। आप जानते हैं कि आईटी कंपनियां भी लॉकडाउन की वजह से ग्रोथ में इजाफा न कर पा रहे हैं, इसलिए एक नए ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थियारे डिलापोर्ट को, जो कि इस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, अपॉइंटमेंट किया गया है विप्रो कंपनी की जानिब से। ये मालूम होते ही कल यानी जुमे को शेयर मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स के दाम 7% बढ़ गए। कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो मुश्किलात लोगों पर आए हैं, वो तो रोज़ रोशनी की तरह यहाँ हैं। ये
लोगों को ही तकलीफ़ नहीं बल्कि जानवरों को भी तकलीफ़ हो रही है। कर्नाटका में एक औरत जो कि जानवरों को पालकर दूध धोकर ज़िंदगी बसर करती थी, उसका कोविड-19 से इंतकाल हो गया और उसके बाद उसके घर में रहने वालों को भी होम क्वारंटाइन में रखा गया। बिना बरी ये जानवर बहुत तकलीफ़ में है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात भी हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं। यह अजीब बात है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आया और लॉकडाउन की वजह से एक तरफ इस बीमारी को रोकने में कामयाबी हासिल हो रही है तो दूसरी तरफ कई लोग मुश्किलात में आ गए हैं, तकलीफ़ उठा रहे हैं। तकलीफ़ इतनी कि पूछिए नहीं। कई लोग पैदल भी चल पड़े थे, आप जानते हैं। उनमें कई लोगों की मौत भी वाक़या हो गई और एक छोटा लड़का, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बहुत दूर का सफ़र एक गाड़ी पर तय करता है और अपना वतन पहुंचता है। अब रेल में भी फिर दोहराता हूँ, कहा गया है कि उम्र रसीदा लोग, हामिला औरत, बच्चे, ज़्यादा बीमार जो हैं वो ट्रेन का सफ़र न करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक ही नहीं। इन बातों को सुनकर हम तमाम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि सुन लें और ख़ामोश हो जाएं। इसके अलावा एक और बात भी है, ये नहीं कि लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो गई, हुकूमत ने इजाज़त दे दी, हमें इधर उधर फिरने की ज़रूरत है। हुकूमत चाहे जो भी करे, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। जिनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं वो खामखा इधर उधर ना फिरें, माल में ना जाएं, दुकानों में ना जाएं, घर पर ही बैठे रहें, घर से ही चीज़ें मंगवा लें और कभी ज़रूरत पड़ती है तो दुकान जाएं, चीज़ें ख़रीद लें और घर पर आ जाएं। इस तरह ख़ुद भी लॉकडाउन का एक क़ानून बनाकर अमल करने की ज़रूरत है। इस मर्ज़ से बचने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। और ये ख़बर भी मिली है कई ममालिक में लॉकडाउन ख़त्म होने पर लोग इधर उधर जाने लगे थे, वहाँ इस मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें उसूल पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि कम से कम 1 साल तक लॉकडाउन हो ना हो, लोगों को ये किस्म का लॉकडाउन कायम करने की ज़रूरत है। और जो लोग दूसरे ममालिक में हैं, उन्हें चाहिए कि वहाँ आराम है, कोई तकलीफ़ नहीं है, उन्हें घर वापसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहीं चंद दिन रहें और जब हालात साज़गार हो जाते हैं तब वो घर वापस आएँ। इन तमाम चीज़ों की इस वक्त हमें ज़रूरत है, इन पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदा करे कि सब कुछ अच्छा हो। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।